दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हैं। करीब करीब 24 घंटे धरने पर बैठे हुए उन्हें हो गए। रेल भवन के पास धरने पर हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि या तो धरना खत्म करें, बातचीत का कोई रास्ता निकालें, या जंतर मंतर के पास जाकर धरना दें, क्योंकि ये वो इलाका है जहां केजरीवाल बैठे हैं, जो वीवीआईपी इलाका है। वहां से पास ही राजपथ है, जहां 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे के परेड के लिए रिहर्सल हो रहा है। तमाम चीजें रुकी हुई है, मुसाफिरों की मुश्किलें। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब तक दिल्ली के उन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करेगी केंद्र सरकार, तब तक अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठेंगे, चाहे 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड के पहले लाखों लोगों को देश से बुलाना पड़े। ऐसी अपील भी अरविंद केजरीवाल ने की है कि हम 26 जनवरी के परेड के पहले लाखों लोगों की झांकी यहीं करेंगे। सरकार मुश्किल में, केंद्र सरकार मुश्किल में, और धरने पर जिद के साथ बैठे हुए अरविंद केजरीवाल। सवाल उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल की यह जिद जायज है, क्या सही है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आज सुबह, पहले सुनते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे मेहमानों से। और हम आपको ले चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, समझने की कोशिश करेंगे क्या है अरविंद केजरीवाल का इरादा और क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा था कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने। कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। वो जंतर मंतर पे बैठेगा कि वो राजपथ पे बैठेगा। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री। एक मिनट, अगर आपको नहीं सुनना तो फिर आप मत करिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं करेगा। हैज शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? हैज द पुलिस कमिश्नर बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? जनता ने किसको इलेक्ट किया था? इलेक्ट किया था। हमारे पास आती है जनता। मैंने शिंदे साहब से पूछा मीटिंग में, मैंने कहा रेप होते हैं आपके पास आती है जनता? बोले ना। मैंने कहा लड़की को जला दिया गया आपके पास आई जनता? कहते हैं ना। मेरे पास आई जनता, मुझसे आके पूछती है जनता कि जी क्या कर रहे हो आप? तो मुझे इलेक्ट किया था। शिंदे साहब को कौन होते हैं? शिंदे साहब कौन होते हैं दिल्ली को चलाने वाले? शिंदे साहब अपने आप को मुख्यमंत्री समझ। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने कहा शिंदे साहब कौन होते हैं मुख्यमंत्री को बताने वाले कि मैं कहां बैठूं। जाहिर है सुशील कुमार शिंदे जो कह रहे हैं उससे असहमत होने का हक है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सवाल उनके तौर तरीकों का है, सवाल उनके इस भाषा का है, इस तेवर और तलखी का है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तय कर सकता है शिंदे कहां बैठे, शिंदे नहीं तय करेंगे मैं कहां बैठूं। सवाल ये उठता है उर्मिलेश, चूंकि आपने पहले आपसे इस मुद्दे पर बात नहीं हुई, ये तरीका भाई वो भी सरकार है, केंद्र सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार है जिसके गृह मंत्री शिंदे, उनसे आप असहमत हो सकते हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड पर जाकर जितनी भी बयानबाजी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि शिंदे कौन होता है तय करने वाला, मैं कहां बैठूं, मैं तय कर सकता हूं वो कहां बैठे, मुझे लगता है इसमें एक खास किस्म की अराजकता है। क्या देखिए, कल से ही लगातार या परसों से कहा जा रहा है कि ये अराजकतावादी हैं, और स्वयं केजरीवाल ने कहा हां मैं अराजकतावादी हूं, अगर ये न्याय के लिए लड़ना अराजकतावाद है तो मैं अराजकतावादी हूं। लेकिन अजित, यूरोप में और रसिया में खासकर अराजकतावादियों का, एनार्किस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा हिस्ट्री में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट खासकर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, ये लोग जरूर जानते हैं। मुझे लगता है इन लोगों को थोड़ा उनको समझाना चाहिए था कि एनार्किस्ट जो थे उन्होंने यूरोप की हिस्ट्री में खासकर रिवॉल्यूशन से पहले 1917 के बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ये महाशय अराजकतावाद का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अराजकतावाद का हिंदी में मतलब होता है जैसे कोई चीजों को बहुत गड्ढमड्ढ कर दे, खराब कर दे। अराजकतावाद यूरोप की टर्मिनोलॉजी में जो भारत में आई है, एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट भी उनमें रहा है, पॉजिटिव उनका रोल भी रहा है। मैं समझता हूं कि जो केजरीवाल साहब आज कर रहे हैं वो एरोगेंट व्यवस्था को चुनौती देने के लिए, एग्जैक्टली मैं समझता हूं कि आज जो वो कर रहे हैं वो ही इज बिहेविंग लाइक वो एरोगेंट एनार्किस्ट हैं। वो एक ऐसे एरोगेंट एनार्किस्ट हैं जिसमें सामंती लंपटता का मुझे दर्शन हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वो एक ऑफिसर हैं, मुझे आश्चर्य है कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे आश्चर्य है कि खड़गपुर आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, बहुत मैं उनका सम्मान करता रहा हूं, लेकिन जिस तरह का एरोगेंस वो दिखा रहे हैं उसमें एक सामंती लंपटता दिखाई देती है। इसका जवाब जो खाप पंचायतों के प्रमुख होते हैं, जिस तरह वो बिहेव करते हैं दलितों के साथ, उस तरह का ये डेमोक्रेसी के साथ। प्रधान आप जरा जवाब दें, सामंती लंपटता और एरोगेंट, ये सारी बातें उर्मिलेश ने कही। मेरे को बोलने जवाब देने दे दीजिएगा पूरा जी। हाँ, मेरे को लेकिन पूरा जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिएगा प्लीज। मेरा ये मानना है कि हम अगर एक चश्मा लगा के देखेंगे तो यही नजरिया होगा, लेकिन अगर हम अनबायस्ड होके देखें, बैलेंस्ड होके देखें, तो हम सिर्फ केजरीवाल को ब्लेम नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है
कि हम जिस तरीके से तय करके प्री डिटर्मिन्ड हमारा आइडिया है कि केजरीवाल जो करे गलत है, दिन को दिन बोले तो गलत है, तो फिर ठीक है ये व्यू। लेकिन अगर बैलेंस होकर देखें तो हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज केंद्रीय सरकार की भी फिक्स करना चाहिए। अराजकता फैलाने के लिए केंद्रीय सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आज इनकन्वीनियंस कॉज कर रही है दिल्ली की जनता को। मेरा फिर से मानना है कि केंद्रीय सरकार की यह मंशा है कि किसी तरह केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को लेबल कर दें एज अराजकवाद, अराजकता करने वाले। सरकार की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। बर्दाश्त सुनिए, यहाँ केंद्र सरकार, शरद प्रधान, यहाँ केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ। शरद प्रधान, माफ करिए, शरद प्रधान, यहाँ केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नुमाइंदा नहीं बैठा। एक मिनट सुन लीजिए, सरकार चाहे तो नहीं, यहाँ केंद्र सरकार छोड़िए, थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए सरकार को। आपकी तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं शरद प्रधान, लेकिन नहीं, लेकिन एक मिनट, क्यों शरद जी केंद्र सरकार को किनारे रखिए। उर्मिलेश केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर नहीं बैठे, उनकी एक राय है, आपकी एक राय है। अब इनकी राय को आप केंद्र सरकार के नाम मत बताइए। नहीं, शरद जी माफ कीजिएगा, शरद जी एक सेकंड देखिए। शरद जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को राजनीतिक सहिष्णुता, बौद्धिक सहिष्णुता दिखानी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान इसी स्टूडियो में, दूसरे स्टूडियोज में और प्रिंट मीडिया में मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो बकायदे इस आप पार्टी के प्रति बेहद सहानुभूति पूर्वक और इनको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट राजनीति में मान रहे थे। हम उन लोगों में थे जिन्होंने हाल तक इनके अच्छे कदमों का स्वागत समर्थन किया था। लेकिन हमारी किसी राजनीतिक दल के साथ वफादारी नहीं है, मेरी कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ वफादारी नहीं रही है जब से मैं जर्नलिस्ट हूं। और ऐसे में अगर मैं आज क्रिटिकल हूं इनके बारे में, तो जाहिर है इसको राजनीतिक और बौद्धिक सहिष्णुता के साथ इसको देखा जाना चाहिए। शरद जी संक्षिप्त जवाब, उसके बाद विनोद शर्मा के पास आऊंगा। एक मुश्किल ये हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे जहां असहमत होते हैं, आपसे मतलब मैं आज आपको भी कह रहा हूं शरद जी, वैसे आपसे मतलब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है। जहां असहमत हुए तो आप चिन्हित कर देते हैं केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस। इसका मतलब जो आपसे सहमत वही सही, बाकी जो आपसे असहमत वो सब कहीं न कहीं उसकी मिली भगत है। तो 28% वोट आपको मिले हैं आम आदमी पार्टी को, 72% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस लोकतंत्र में अलग राय के भी लोग होंगे शरद जी, उनको आप बीजेपी, कांग्रेस या केंद्र सरकार का कोई मिली भगत और वो मत कहें आप। मुझे लगता है तरीका सही नहीं होगा लोकतंत्र में। नहीं कह रहा हूं मैं, आपका ये गलत इंटरप्रिटेशन है अजीत, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज डोंट मिसइंटरप्रेट मी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। एज जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हमें बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए। हम अगर सिर्फ केजरीवाल पे बंदूकें दागेंगे तो ये जाहिर होगा कि हम साइड्स ले रहे हैं। तो बैलेंस व्यू आपको भी लेना चाहिए दोनों को। शरद जी फिर बैलेंस व्यू आपको भी लेना चाहिए, बैलेंस व्यू आपको भी लेना चाहिए। मैं बैलेंस्ड व्यू ही ले रहा हूं, बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू है ये। दूसरी साइड का तो आप सोचिए, आप क्यों नहीं सोचते हैं कि केंद्रीय सरकार चाहे तो क्राइसिस डिफ्यूज हो सकती है? क्यों नहीं करना चाहते हैं? एक ट्रांसफर नहीं कर सकते 3 आदमियों का जो किसी रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ड्रग रैकेटिंग को संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ एक्यूजेशन है और इनफ रीजन है, लॉ में प्रोविजन है सस्पेंशन पेंडिंग। ठीक है ना, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। चलिए इसका जवाब लेते हैं। शरद जी उसका एक तरीका होता, टोकन धरना होता, 10 घंटे के लिए होता, 5 घंटे के लिए होता। एक मिनट सुन लीजिए शरद जी, एक मिनट सुन लीजिए। लग रहा है शरद जी, एक मियाद तय हो सकती थी। नहीं, आप हमारी सुनते ही कहाँ हैं? आप तो बोलने नहीं देते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। आप प्लीज, आप जब मौका दीजिए बोलने का तो बोलने दीजिए पूरी बात। अच्छा चलिए आपको मौका देंगे, जरा दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे सुन लेते हैं, उसमें आपकी भी राय लेंगे। शरद जी एक मिनट, जरा दिग्विजय सिंह को सुनते आएंगे, आपको मौका देने के लिए हमने बुलाया सर, आप हमारे मेहमान हैं, जरा दिग्विजय सिंह को सुनते हैं। न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। अब वही हालत हो गई है। उन्होंने कभी कानून की नियमों की परवाह नहीं की। जब आईआरएस के अधिकारी रहे तब भी वे नियम कानून का कोई पालन उन्होंने कभी किया नहीं। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस प्रकार के वे बातचीत कर रहे हैं और जिस प्रकार की वे जो उनका जो कृत्य है वो आप सबके सामने है। ये थे दिग्विजय सिंह। आप अपनी बात करें, उसके बाद विनोद शर्मा के पास आऊंगा। शरद जी, क्रिटिकल व्यू, मैं फिर कह रहा हूं,
आप हम अगर आलोचना कर रहे हैं या कोई आलोचना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बैलेंस व्यू नहीं है, यह इल्जाम आप पर भी लग सकता है। आपने दूसरों के लिए कहा एक चश्मा से देख रहे हैं, ये आप पर भी लग सकता है कि आपने भी एक ही चश्मा पहन रखा है कि जो केजरीवाल जो कह रहे हैं वही सही है, जो वो कर रहे हैं वही सही है। नो, मैंने नहीं कहा, ये आपका फिर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्लीज अजीत, आप मुझे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और आप उसको गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे खिलाफ प्रेजुडिस हो रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इक्वली का मतलब तो आप जानते ही हैं, तो ये कहां से वन साइडेड व्यू हो गया? मैं कह रहा हूं दोनों जिम्मेदार हैं। मैंने कहा कि मैं उसके केजरीवाल के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो उनको केंद्रीय सरकार ये चाहे तो ये क्राइसिस खत्म हो सकती है, ये आप क्यों नहीं मानने को तैयार? चलिए मान लिया, सुन लिया। अभी आपने कहा नहीं, अभी आपने जो कहा बैलेंस था, आपने आधा इधर का, आपने आधा इधर का, अभी आपने ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा है और अंग्रेजी सरकार उसको करने नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है। चलिए विनोद शर्मा जो शरद प्रधान कर रहे हैं उनको छोड़े, लार्जर व्यू पर उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि उनकी भी अपना उनका एक पॉइंट ऑफ लार्जर इस पर आते हैं। अब ये रास्ता क्या निकलेगा, सबकी नजर इस पर है, अब होगा क्या? पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं केजरीवाल को अनार्किस्ट का ओहदा नहीं दूंगा जो उसने स्वयं अपनाने की कोशिश की है। मैं उसको डेमागॉग मानता हूं। जो वो कर रहे हैं वो डेमागोगरी है। जो जनता को, एक जनता के सेक्शन को अच्छा लग रहा है वो बात वो कह रहे हैं। भाई पुलिस को गाली देना फेवरेट पास टाइम है आम नागरिक का। कुछ उसमें वजन होता है उस क्रिटिसिज्म में, कुछ नहीं होता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गाली देना उसका फेवरेट पास टाइम है। नालियां गंदी रहती हैं, पानी समय पे नहीं आता, जल बोर्ड को लोग गाली देते हैं। उसने सब वो काम किए हैं जो कि जनता, जिससे कि वाहवाही जनता की लूटे हैं। देखिए, डेमोगोगरी से सरकारें नहीं चलती हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से आरक्षण पे उनका क्या पोजीशन है पूछना चाहूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहूंगा कि कश्मीर के मुद्दे पे उनकी पार्टी का क्या पोजीशन है। मैं अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहूंगा कि आपने क्या अचीव किया है दिल्ली चीफ मिनिस्टर, कि अब आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का इलेक्शन उनका अधिकार है, लड़ें, जनता डिसाइड करेगी वहां बैठेंगे कि नहीं जाके, उनका अधिकार है, लड़ें। लेकिन अभी एमएलए हुए जुम्मा आपको 20 दिन हुए, 25 दिन। एज एन एमएलए चीफ मिनिस्टर आपका क्या उपलब्धि है कि जिसके बेसिस पर आपको अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाए ताकि आप नेशनल लेवल पे एक प्लेयर हो जाए? देखिए, ये बहुत बहुत गलत बात हो रही है। ये जनता के साथ मैं समझता हूं इससे ज्यादा रिफाइंड डिसीट आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी ज्यादा पॉपुलिस्ट डिसीट आज तक जनता के साथ मैंने होती हुई नहीं देखी। शरद जी, अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं शरद को आप पार्टी का स्पोक्समैन नहीं मानता, वो नहीं है। और हम भी देखिए शरद, हमारा ये राइट है। आप दुनिया भर में पत्रकारिता में देख लें, आप अमेरिकन अखबारों में देखें, लोग हैं जो प्रो रिपब्लिकन व्यू वाले हैं, प्रो डेमोक्रेटिक व्यू वाले हैं। ब्रिटेन में तो अखबार है प्रो लेबर जिसका नाम गार्डियन है, और वो कहते हैं कि हाँ हम प्रो लेबर है और हम आपको बताते हैं कि लेबर में भी किसको वोट करना और किसको नहीं करना है। आप समझे? तो एक वर्ल्ड व्यू के लिए एक आइडियोलॉजी की जरूरत होती है। अच्छा, वो तो कहता है अरविंद केजरीवाल मैं आइडियोलॉजी फ्री हूं। वो आइडियोलॉजी फ्री पता क्यों है? वो आइडियोलॉजी फ्री क्यों है? विनोद, एक सेकंड के लिए रोको। क्यों आइडियोलॉजी फ्री? आप जवाब दीजिए मुझे, क्यों कहता कि मैं आइडियोलॉजी फ्री हूं? और क्या कोई आदमी जो आइडियोलॉजी फ्री है भारत जैसे विशाल और कॉम्प्लेक्स देश को चला सकता है? चलिए, दिल्ली को चला सकता है? रोक रहा हूं, एक संवाददाता का फोन लेते हैं। रमन कुमार वहां मौजूद है। रमन, क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, या मान लें कि बस अब 2-4 दिन तक ऐसे ही चलेगा, या दिल्ली पुलिस कुछ ऐसी तैयारी कर रही है क्योंकि रिपब्लिक डे परेड है, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए? क्या दिख रहा है, क्या खबर है रमन? देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को ये बात बता दी है कि थर्सडे को 26 जनवरी की तैयारी के लिए फुल डे रिहर्सल होने वाला है और उससे पहले बुधवार की रात तक इस जगह को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और दूसरे देश के अतिथि भी आते हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए। और कहीं न कहीं इस बात को अरविंद केजरीवाल अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे ने साफ तौर पर बता दिया है कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही संबंधित पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उसको सस्पेंड किया जाए या ट्रांसफर किया जाए। ऐसे में सरकार की रणनीति
रणनीति ये है, सरकार ये चाहती है कि अगर ये परिपाटी आगे आने वाले समय में भी बन जाए तो फिर काफी मुश्किल होगी। इसलिए सरकार फिलहाल पूरी तरह से ठोक बजाकर इस मामले में कोई दखल देना चाहती है। चलिए रमन, शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखें, जैसे ही कुछ खबर मिलती है हम फिर आपके पास आएंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। विनोद शर्मा ने कुछ सवाल उठाए हैं, शरद प्रधान से उसका जवाब चाहेंगे, उर्मिलेश ने भी कुछ सवाल उठाए, उसका भी जवाब चाहेंगे, साथ में ये भी जवाब नहीं, रिएक्शन। चलिए रिएक्शन और साथ में ये भी कि केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती ने गुरिल्ला दस्ता की तरह छापेमारी की। उन्होंने आधी रात को किसी दुकान में लाइसेंस मांगने भी गए और उसके बाद जो इल्जाम है उनके साथ उन पर अपनी जगह, लेकिन साथ में भी उनका एक भाषण था जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का नाम लेकर कहा, इनके मुंह पर मैं थूकना चाहता हूं, और इसके साथ यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में पिंप भरे हुए हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मंत्री, क्या यह राजनीतिक भाषा है? और इस भाषा को भी क्या इंडोर्स किया जा सकता है? क्या केजरीवाल को, ऐसे मंत्रियों को अपनी भाषा पर लगाम लगाने के लिए उन्हें ताकीद नहीं करनी चाहिए? और अगर नहीं करते हैं तो फिर केजरीवाल के मंत्रियों में क्या फर्क है? जो लोग बिलो द बेल्ट हिट करते हैं उनमें और केजरीवाल में।